प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपके उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, ये क्लास जो है वह सामान्य हिंदी की होने वाली है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। साथियों जी हाँ, आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? स और रे वर्णों को, स और रे वर्णों को, या फिर साथियों इस स या रे वर्णों को, या श्रेय और ए वर्णों को। बिल्कुल साथियों, इसके अंदर जो पहला स है उसका प्रयोग किया गया है और साथ में रे का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर स रे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अठन्नी में कौन सा समास है? अठन्नी बिल्कुल कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। जी हां, अठन्नी के अंदर अपना द्विगु समास है, तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका सही हो जाएगा। साथियों जी हां, मैंने आपको कई बार बताया है, वापिस बता रहा हूं। पहला पद संख्यावाची आए, जी हां, नवरत्न, पंचवटी, त्रिरत्न, बारह मासा, शताब्दी। बिल्कुल साथियों, चौराहा, यहां पर सभी जगह क्या होता है? अपना द्विगु समास होता है। बिल्कुल पहला पद संख्यावाची आएगा, द्विगु समास होएगा। बिल्कुल निम्नलिखित में से जी हाँ ध्यान मगन शब्द में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताओ। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। जी हाँ बिल्कुल तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित में से जुआरी शब्द में, जी हाँ जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जुआरी शब्द के अंत में री, ई, री, आरी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आरी प्रत्यय लगा हुआ है, तो आरी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? जी हां अनुप्रास, यमक, सलेस, रूपक। बिल्कुल साथियों रूपक नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है? साथियों बिल्कुल संधि का उदाहरण नहीं है। नरेश, सम्राट, नारिंदर, देवर्षि। बिल्कुल साथियों सम्राट नहीं है, बाकी संधि के आपके क्या है? बिल्कुल उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हवा लगना बीमार पड़ना, नशे की आदत पड़ना, प्रभावशाली होना, प्रभाव पड़ना। बिल्कुल हवा लगना मतलब कि साथियों जी हां प्रभाव पड़ना सही हो जाएगा। हवा लगना मतलब कि प्रभाव पड़ना, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट रहेगा। ए उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अवगत, अनहित, अथाह, अधपका। जी हां अथाह जो है ना, अथाह वह आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां ए उपसर्ग से बना जो आपका शब्द है वह अथाह होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। सभी महाप्राण वर्णों का जी हां समूह कौन सा है? ख, छ, ठ, ध, च, ड़, मैं, से, ध, ये, द और घ। बिल्कुल सभी जो महाप्राण वर्ण हैं वह तो आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखे हैं। साथियों बिल्कुल जो यहां पर आपके लिख रखे हैं ख, छ और ठ, यह अपने महाप्राण वर्ण हैं,
ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या फिर साथियों आज्ञावाचक वाक्य? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, यह अपना संकेतवाचक वाक्य है, तो संकेतवाचक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता निम्नलिखित में से कहा जाता है साथियों? अमीर खुसरो को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, गंगा कवि को या फिर साथियों जयशंकर प्रसाद को? जी हाँ, बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धत का विलोम शब्द है साथियों? सौख्य, सौम्य, उत्तम, कोमल? जी हां, बिल्कुल सौम्य जो शब्द है वह आपका उद्धत का विलोम होता है। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? जी हां, बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा कुंडलिया का होता है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही रहेगा। दिए गए विकल्पों में से जलद में कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताओ। यहां पर हम बात करें जलद के अंदर समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि? जी हां, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। सारंग और सारंग चली, जी हां, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओटे, सारंग झिनो पाई के सारंग कई कई चोटे? कौन सा अलंकार है? तो साथियों अलंकार आपके नहीं आएगा, ये दो तीन क्वेश्चन साथियों गलती से यहां पर डले हुए हैं, तो यहां पर यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। परबल में कौन सा उपसर्ग है साथियों? पर, प्र, पर, परा? जी हां साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर जो है वह देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बता रहे हो क्या? जी हां, सही आंसर तो 16 नंबर का देखने को मिल जाएगा। पर आपका प्रबल के अंदर क्या है? उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ब उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? बदौलत, बदनाम, बर्दाश्त, बाकलम? बिल्कुल साथियों राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा लाडलो, बदौलत आपका ब उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। यहां पर निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इनमें से अशुद्ध वर्ड जो आपका शब्द है साथियों वह कौन सा है? फटाफट से आप यहां पर बता दीजिए। बिल्कुल अशुद्ध शब्द की हम बात करें तो कौन सा है, बताओ। बिल्कुल साथियों अशुद्ध जो आपका शब्द है वह तो कौन सा है? राइट बता रहे हो आप सभी के सभी। अनाधिकार जो है वह आपका साथियों गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। कवियत्री सही है। कवियत्री बहुत बार पूछा जाता है साथियों, कवियत्री ऐसे ही लिखा जाता है। बिल्कुल कवियत्री के अंदर क व ई छोटी और त्री आपकी बड़ी आती है। जी हाँ, ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। यहां पर मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य? ये कैसा वाक्य है, बताओ रे साथियों। जी हां, ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है साथियों? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल। कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कोवा, पिसुन, बसंतदूत, अनंग? जी हां, बसंतदूत जो है यह आपका कोकिला का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा। अर्ध स्वर है। जी हां, अर्ध स्वर कौन सा है, बताओ। अर्ध स्वर की बात हो रही है। य और वह, ई और ऊ, री और लृ,
री और से। जी हां, यह और वह क्या है साथियों, अर्ध स्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संधि तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है लाडलो। बिल्कुल, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, अनुस्वार संधि नहीं होती साथियों। तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसी कारण यह आपका ऑप्शन नंबर डी के रूप में अनुस्वार संधि सही रहेगा साथियों। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या हो बनेगा। मानवीकरण, मनुष्य, मानवता, मानवीय। बिल्कुल साथियों, मानव शब्द का जो आपका बनेगा विशेषण वह तो क्या बनेगा, मानवीय बनेगा। तो मानवीय ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है। तो नौवां जो रस है साथियों वह तो शांत है, शांत है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। जी हां, बिल्कुल चरित्र साथियों, चरित्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि साथियों वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। तो आपको भी इसी साथियों जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। आपकी जो एग्जाम है, आपके मन में सवाल है साथियों कि एग्जाम कब कंडक्ट होने वाली है। तो साथियों अभी तक विभाग ने कुछ भी जानकारी नहीं दी है, बस ये कहा है लगभग आपकी जो एग्जाम है वह साथियों मार्च या अप्रैल महीने के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी। मेरे हिसाब से देखें तो साथियों अप्रैल से पहले आपकी एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाली है। तो लगभग साथियों 4 से 5 महीने, 4 महीने मान के चलिएगा, 4 महीने का समय आपके पास अब शेष है। 4 महीने के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो साथियों ले सकते हो। बिल्कुल जीरो लेवल से भी तैयारी करोगे ना तो भी आप सिलेक्शन ले पाओगे। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना पड़ेगा लाडलो। बिल्कुल, जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, और साथियों अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए ना हाई कोर्ट के, जिसके अंदर आपकी हिंदी, कला संस्कृति और आपके साथियों और सामान्य अंग्रेजी ये तीनों सब्जेक्ट शामिल है। हर एक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। मात्र 99 रुपए में साथियों आपके 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, कहां पर मिलेंगे, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। नारियल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। जी हां, बिल्कुल नारिकेल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। दिए गए विकल्पों में से क्रोधाग्नि में कौन सा समास है। द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। जी हां, बिल्कुल कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। निष्कलंक, निष्कलंक, निष्कलांक, निष्कलंक। अरे बिल्कुल, इनके अंदर कुछ ना कुछ साथियों त्रुटियां देखने को मिल रही है, सही नहीं है। एक 3 तो गलत है, एक आपका सही है, उसी का आपको चयन करना है। जी हां, बिल्कुल साथियों, जो ऑप्शन नंबर डी में निष्कलंक लिखा हुआ ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, सही है, बाकी तीनों आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। दिए गए विकल्पों में से मुख्य जी हां, मुख दर्शन में कौन सा समास है। मुख दर्शन में कौन सा समास है साथियों। द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। जी हां, बिल्कुल तत्पुरुष समास है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा लाडलो। बिल्कुल। अगला 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है। अमृत का पर्यायवाची क्या है। रसाल, पिकबंधु, एनिकिनी,
सुरभोग। बिल्कुल साथियों, अमृत का जो पर्यायवाची है वह तो सुरभोग है, सुरभोग। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया, जी हां, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जी हां, क्या कहते हैं बताओ साथियों? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अपूर्ण क्रिया। जी हां, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। रमेश कहना खाकर खेलने चला गया। अरे कहना नहीं, यहां पर खाना है, बिल्कुल खाना खाकर खेलने चला गया। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया या फिर अपूर्ण क्रिया? जी हां, यह पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भागीरथी, सुरसरिता, भागीरथ, यदुनंदन। बिल्कुल साथियों, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है नहीं यहां पर। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यदुनंदन नहीं है, बाकी सभी आपके गंगा के पर्यायवाची होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट रहेगा। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से है? अरे हिंदी वर्णमाला के अंदर तो उष्म व्यंजन स है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का अर्थ है? अंशुमाली, सुवर्ण, परमधाम, माधव। जी हां, अंशुमाली साथियों सूर्य का क्या है? अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हां, यह तो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित विकल्पों में से पंच, जी हां, पंचमंडी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। जी हां, बिल्कुल द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का। जी हां, स्वरों का मेल होता है स्वर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूषण का विपरीतार्थक है साथियों? दूषण, भूषक, विष्णु, भूषा। बिल्कुल, भूषण का विलोम जो है वह तो दूषण है। भूषण का क्या होता है साथियों? विलोम दूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। संचारी भाव की संख्या है 33, 34, 35 या फिर 36 साथियों? जी हां, बिल्कुल 33 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। देहलता, जी हां, देहलता में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। जी हां, कर्मधारय समास है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है लाडलो, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। बिल्कुल साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए साथियों हम मेहनत करते हैं। आपको पता है ना साथियों, रोजाना 5 क्लास होती है। 2 क्लास तो इस चैनल पर होती है और 3 जो क्लासें हैं कभी कभी तो 4 हो जाती है उस चैनल पर। बिल्कुल साथियों, जो अपना न्यू चैनल है आपको पता है रीट के लिए चल रहा है। रीट मेंस की एग्जाम जनवरी में है, मात्र 1 महीना बचा हुआ है। उसके लिए साथियों हम 1-1 घंटे 40-40 मिनट की आपकी क्लास उस चैनल के ऊपर ले रहे हैं। तो आपको पता है करीबन 5 क्लास हम रोजाना
कम से कम लेते ही लेते हैं, तो उनको कंटेंट भी बनाते हैं और साथियों गला भी बैठ जाता है बस साथियों आपके एक प्यार एवं सपोर्ट के लिए। बिल्कुल साथियों, आपका चैनल का सब्सक्राइब जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो उससे आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है कि सब्सक्राइब भी बढ़ते हैं और लाइक भी मिलते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत साथियों बोलती है। और आपको पता है हर एक वीडियो के अंदर साथियों, हर एक क्लास में जोश और जुनून जो है ना बराबर रहता है, क्योंकि साथियों आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत ही रहता है। आगे भी इसी प्रकार आपको बरकरार रखना है तो साथियों क्लास को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना है। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, बिल्कुल शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो साथियों कौन सा है राइट आंसर? जी हां, निर्वेद आपका सही हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन के साथ में। जो आंख के समक्ष न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? अनदेखा, परोक्ष, अप्रोक्ष, अज्ञात। जी हां बिल्कुल साथियों, जो आंख के समक्ष न हो उसे परोक्ष कहते हैं। परोक्ष ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन से हैं? उसमें व्यंजन कौन से हैं साथियों? बिल्कुल अभी अभी मैंने बताया था, यदि यह आप राइट आंसर नहीं लगा पा रहे हो तो साथियों आप तैयारी करना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि साथियों अभी अभी मैंने बताया यार, फिर क्यों नहीं बता पा रहे हो? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सभी तैयारी करने लायक हो साथियों, सिलेक्शन लेने लायक हो, बिल्कुल सभी सिलेक्शन लेने वाले हो, क्योंकि अभी अभी बताया था वही राइट आंसर आ रहा है। उसमें व्यंजन साथियों स है जो है वह साथियों आपके क्या है? उसमें व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जी हां साथियों, यह क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। भक्तमाला नहीं है, बाकी तीनों आपके तुलसीदास के, ध्यान में रख लीजिएगा बस ऊपर ऊपर से। बिल्कुल साथियों, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे समास जो है ना, समास से ऐसे नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, कम से कम साथियों 4 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल 6 भी आ सकते हैं, कम से कम तो 4 मानकर चलिएगा, इतने क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे। जी हां, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। जी हां बिल्कुल तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो, इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। जी हां, ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कानून के विरुद्ध हो वह तो साथियों अवैध होता है, अवैध। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सांभवी शब्द का अर्थ है? दुर्गा, दासी, पति, पार्वती। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा साथियों, अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन यहां पर आपका आ चुका है। और साथियों 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं साथियों 30+, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। जी हाँ, यहां पर दे रखा है जिसको प्रश्न करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जी हाँ, आशुतोष, दंभी, दुराधाय, क्रोधी। बिल्कुल साथियों, दुराधाय जो है ये इसका अर्थ हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में, ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। हमेशा शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की जो क्लास है वह रीट के लिए साथियों माफ कीजिएगा हाईकोर्ट के लिए हमेशा होने वाली है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किए तो 10 के 10 मॉडल पेपर परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपए में। बिल्कुल 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।